योगी सरकार के 4 साल, दावे और सवाल। नमस्कार, मैं नरेंद्र वर्मा और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। योगी सरकार के 4 साल, दावे और सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है। उसका कहना है कि इन 4 सालों में वो काम हुए हैं जो इसके पहले कभी नहीं हुए। यूपी को अराजक राज से मुक्ति मिली, बीमारू राज का कलंक हटा, प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार हुआ और इन सबसे ऊपर यूपी को लेकर लोगों की धारणा बदली। वहीं विपक्ष इन दावों को सिरे से नकार रहा है। सरकार के दावों पर कितना दम और कितनी विपक्ष के आरोपों की सच्चाई है, इसी मसले पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले देखते हैं इस मसले पर चली बयानबाजी की एक झलक। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी, या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के सब लोग पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं और ये जश्न किस बात का मना रहे हैं ये जनता नहीं समझ पा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन से काम किए हैं जिन कामों से जनता का और जनता के बीच में उनके लिए कुछ काम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किन फैसलों से भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई हो। आज जब 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, अपना काम सरकार नहीं गिना पा रही है। अभी भी पुरानी सरकार के काम गिना रही है। पुरानी सरकार के शुरू हुए कामों को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी और जनता ये जानना चाहती है कि कहां पर 4 और 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जनता जानना चाहती है कौन सी नई मेट्रो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जनता और नौजवान ये जानना चाहते हैं कि कौन से नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहते हैं कि उनकी आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई है और जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई से मुनाफा किसको पहुंचाया जा रहा है। आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, तो केंद्र की सरकार को जानना चाहिए। और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दे पाए। और 4 लाख रोजगार का आलम क्या है, जितनी भर्तियां है भर्तियों के तमाम लोगों के अब तक इन लोगों ने पत्र तक नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए हैं। बहुत सारे शिक्षक भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, कानून भर्ती हो, कोई भी भर्ती। बिल्कुल दावे और वादे और साथ साथ में सवाल
विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि योगी सरकार के जो 4 साल हैं उनमें योगी सरकार ने जो उपलब्धियां गिनाई हैं उनको हम ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सबसे बड़ी बात यही है कि योगी सरकार ने कई वादे किए हैं। राम मंदिर के निर्माण की बात की है, गन्ना किसानों को भुगतान की बात की है, 4 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, ये भी प्राथमिकता बताई गई है। प्रदेश में अपराध के मामले में कमी आई है। प्रदेश के जल जीवन मिशन को तेजी से किया जा रहा है, जिसमें गांव में पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। प्रदेश में आज 1535 थानों पर स्पेशल महिला डेस्क बनाई है। जैसा कि कहा जा रहा था कि यूपी में अपराधों का गढ़ माना जाता है, लेकिन अपराधों में कमी की बात की गई है। प्रदेश में करीब 35 लाख युवाओं को सीधे तौर पर नौकरी मिली है। कोरोना काल में 56,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 4 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी नंबर 1 बन रहा है। ये दावे किए जा रहे हैं और उसके बाद कई सवाल भी हैं जो इस सरकार पर उठ रहे हैं। इसी पूरी आज डिबेट पे हम बात करेंगे। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हम्मान वाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मनोज जी, दावे किए गए हैं कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है, साथ साथ में कई, जैसे सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि क्राइम रेट यूपी में कम हुआ है। कितनी सच्चाई है इन पूरे दावों में? नहीं, दरअसल होता क्या है वर्मा जी, आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हैं कि पक्ष या सरकार की कमियों को उजागर करना या उस पर चर्चा करना या उसको इंगित करना विपक्ष का एक मजबूत रोल होना चाहिए। और हो रहा, जैसा कि चाहे मैं अखिलेश यादव की बात कर लूं, मायावती की बात कर लूं या कांग्रेस के प्रवक्ता या उनके पक्ष से बात करूं, दरअसल एक एक बिंदु आप देखिए, सबने अलग अलग लाइन ली है। विकास पर बात की अखिलेश जी ने, लॉ एंड ऑर्डर की बात की है मायावती ने, और लल्लू प्रसाद ने बात की है उनके काम को लेकर के, नौकरियों को लेकर, भर्तियों को लेकर के। लेकिन बिंदुवार चर्चा जिस तरीके से 4 साल के पूर्ण होने पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश को उन्होंने गिनाया है और बताया है, तो कंपेयर की बात पे हम ये कर लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जैसे अभी आपने शुरू किया, सवाल भी किया कि साहब दंगे नहीं हुए जी। सरकार के पहले साल में आपने देखा होगा चुनावी वादे जब उनके थे कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, और उसको लेकर के इनके बजट बहुत सारे विभागों को किसानों की कर्जे माफ करने में योजनाएं भी बहुत पेंडिंग रही हैं जी। लेकिन अन्य सरकारों के तरीके से, देखिए भारतीय जनता पार्टी बदली प्रवेश में 2014 में जब केंद्र में आई तो उसकी लगातार प्रदेश में सरकारें बनती है और उसका उदाहरण प्रदेश में लोग लागू करना शुरू कर दिए। आज आप योगी जी को देखिए तो ठीक है, केंद्र सरकार की बातें करते हैं, लेकिन अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड भी बिंदुवार वो गिनाते हैं जी। पिछली सरकारों की तुलना में वो विकास की बात, पारदर्शिता की बात, ई टेंडरिंग की बात, भ्रष्टाचार नहीं होने की बात, और बड़ी बात वर्मा जी बताऊं आपको, होता क्या था, जब प्रदेश का मुखिया अगर बेदाग हो, प्रदेश के मुखिया की अगर ईमानदारी या उसके निष्पक्षता पर कोई सवाल उठाने वाली कोई बात नहीं होती, तो जो उसकी टीम होती है ना, वो बेदाग दिखने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे कि भ्रष्टाचार हो, कोई सवाल उठे, कोई बात हो। हमने ये देखा था, नौकरियों की बात कर लूं, विगत 20 वर्षों में लगातार प्रदेश में बड़ी नौकरियों का जंजाल आए दिन कोर्ट में फंसा रहता था जी, बिल्कुल। और उम्र निकलती थी, जो बेरोजगार हुआ करते थे और समय निकल जाता था। कुछ चीजों पर मापदंड इन्होंने खरे उतरने की कोशिश की है। लॉ एंड ऑर्डर कोरोना काल में हमने देखा था कि शुरू के दिनों में कुछ गड़बड़ होने की बात हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्रदेश कोरोना के मुक्त होने पर आगे बढ़ता गया, फिर पुनः शिकंजा इन्होंने कसने की कोशिश की। तो ये चाहे नौकरशाही की बात कर लें, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें या हम विकास की बात कर लें, योगी सरकार पुरानी सरकारों की तुलना में खुद बेहतर होने के हिसाब से इनकी मार्किंग भी ठीक रही और काम करने का प्रयास भी ठीक रहा। बिल्कुल मनोज मिश्रा जी, योगी सरकार अगर पिछले सरकारों की तुलना में, जैसे कि आपने कहा है कि बेहतर साबित हुई है। हम्मान वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हम्मान जी, कितना सही इन दावों में, अगर कहें कि आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है इन दावों में? हम बात करें एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें, या फिर हम नौकरियों की बात करें, या फिर हम बात करें कि नौकरियां मिली हैं वहां पर, कोरोना काल में बात करें कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सही भी है कि जब कोरोना काल में यूपी के मजदूर फंसे हुए थे तो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने स्टेट से बसें भेज के अपने लोगों को बुलवाया। इतने स्टेट हैं भारत देश में, कोई भी ने इतनी जीवटता नहीं दिखाई जितनी योगी जी ने दिखाई है।
नरेंद्र जी, योगी सरकार जो है वो आंकड़ेबाजी और जुमलेबाजी वाली सरकार है। आंकड़े पेश करने में ये सरकार माहिर। सच्चाई ये है कि 4 साल में यूपी का जो हाल है वो चौपट। यहाँ पे मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, किसानों के अत्याचार, तमाम तरीके की जो बुनियादी मुद्दे और जो वादा करके ये सरकार आई, हर वादे में ये सरकार नाकाम हुई। ना इन्होंने गन्ना के का भुगतान किया, किसानों से आय दुगने की करने की बात कही गई थी, वो नहीं हुई। प्रतिवर्ष 14 लाख रोजगार देने का वादा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। 70 लाख नौकरी देने का वादा 5 साल में, कितने लोगों का इन लोगों ने रोजगार दिया? और तो आंकड़े हैं उनके पास में, आप बताइए कितने लोगों को दिया? उनके पास आंकड़े हैं, उन्होंने आंकड़े दिए हैं। आपके पास भी आंकड़े होंगे, कितने लोगों को मिली है? 4.25 लाख फीचर से रोजगार देने का मुख्यमंत्री ने दावा किया है, लेकिन एक आरटीआई की जानकारी में ये भी आया है कि उस आंकड़े में भी सच्चाई नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, इस सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है, लेकिन टाइम्स मैगजीन में ऐड देने के लिए सरकार के पास पैसा है। नरेंद्र जी, करोड़ों रुपया खर्च करके बिजनेस सबमिट कराई गई, लेकिन एक भी रुपये का निवेश नहीं किया गया, नहीं हुआ। ये है सच्चाई। तो जनता सच्चाई को देख रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में भय भ्रम का माहौल है। महिला सुरक्षा की बात है, नए नए कानून बनाए जाते हैं, एंटी भू माफिया बनाए गए। अभी आज नया कानून बनाया जा रहा है धार्मिक स्थलों के खाली। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पहले से मौजूद है, फिर कानून बनाया गया। अगर आपको कानून ही बनाना था तो जब पहले साल में क्यों नहीं बनाए? 4 साल तक इंतजार क्यों किया गया? 4 साल अब बीत चुके हैं, 5वां साल लग चुका है, जाने की तैयारी है। तो एक चुनावी स्टैंड की तरीके से लुभावी वादे ये सरकार दे रही है, लेकिन जनता इस सरकार को समझ चुकी है और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आने वाले चुनाव में जनता उसे सबक सिखाएगी। अच्छा, सरकार ने कहा है हनुमान जी कि जो क्राइम रेट है वो 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी क्राइम रेट कम हुआ है। और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे बलात्कार जो होते थे उसमें भी भारी कमी आई है, कत्लों के मामले में 19% कमी आई है, बलात्कार के मामले में 45% कमी आई है। ये एनसीआरबी के डाटा हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एनसीआरबी के डाटा है, ये सरकार बात नहीं कर रही है। जी नरेंद्र जी, हमारे पास भी डाटा है। पिछले सरकार मतलब 2016 के बाद से निरंतर क्राइम का गिराफ बढ़ रहा है। और जैसा कि योगी सरकार ने अभी 17% बेरोजगारी को कम करने का दावा कर रही है, उनके दावे में कहीं भी सच्चाई नहीं है। 2019 में अजय कुमार लल्लू जी ने सदन में पूछा था, उस वक्त के लेबर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने की तरफ से स्टेटमेंट आया कि 2019 में जो बेरोजगारी है वो 3-4% से बढ़ के 9% हो गई थी। और उसके बाद 2020 तो कोरोना काल है, पूरी प्रदेश की जनता देख रही है कि कोरोना काल में बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसलिए सरकार के आंकड़े में सच्चाई नहीं है। और हमारा कांग्रेस मनोज मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने तो कह दिया कि सरकार के जितने दावे हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आप क्या कहेंगे कि यूपी में क्राइम रेट की बात करें, या फिर जैसे कि सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि 35 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, तो क्या मिला है? मनोज मिश्रा जी की आवाज, पीसीआर से कहूंगा, मनोज मिश्रा जी की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मनोज मिश्रा जी, मैंने आपसे पूछा कि क्राइम रेट की बात करें या फिर नौकरियों की बात करें, तो सरकार ने जो दावे किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? हनुमान बाहिर ने तो साफ कह दिया कि साहब कोई मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मेरा ये कहना था कि लगभग 31 सालों से कांग्रेस सरकार प्रदेश के बाहर है। 89 के बाद इनकी सरकार प्रदेश में बनी नहीं। लेकिन जहां तक मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा लगातार 2012 या 2007 या 2002 में सरकार में रहे हैं, अगर हम उनकी चर्चा कर ले तो पिछली सरकारों से मैनेजमेंट जब प्रबंध के तरीके से चलाया जाता था अपराध, तो उसमें नरेंद्र वर्मा जी कमी आई है।
देखिए क्या होता है कि गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक लगभग 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, और अपराध को हम लोग अगर दो कैटेगरी में बांट दें कि एक सुनियोजित अपराध और दूसरा अकस्मात, तो सुनियोजित अपराधी जितने भी थे अधिकतर जेल में मनोज चले मिश्रा जी, जाते। क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। अनीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भाजपा से। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मिश्रा जी, अपनी बात आप पूरी करिए। नरेंद्र जी, मैं कह रहा था कि देखिए अपराध दो तरीके के होते हैं। एक तो सुनियोजित अपराध, तो सुनियोजित अपराध में जो बड़े माफिया थे, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वांचल में हो, वो अधिकतर जेल में हैं। जो उद्योग बन गया था कृषि से लेकर के भू और जमीनों पे कब्जों को लेकर के, लखनऊ राजधानी की स्थितियां थी कि 70% जमीनों पर माफियाओं का और माफिया तंत्र का कब्जा हुआ करता था। लेकिन अब वो चीजें नहीं है। अपराध का किसी त्वरित एक्शन में रिएक्शन होना, उसके लिए कानून अपना काम करता, लोग जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद जुडिशियल सिस्टम तय करता है कि उनका क्या होगा। लेकिन सुनियोजित अपराधों में लगातार गिरावट आई है, अपराधी जेल में गए हैं। और सरकारों की बात कर लेंगे तो सरकारों की तुलना में देखिए लोग कम करके आंकड़े बढ़ाते हैं, लेकिन नरेंद्र जी बात जानिए कि छोटी लाइन तब होती है जो बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। योगी सरकार 2017 में मनोज जी, फिर रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ रफी अहमद, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्वदेश न्यूज में। तो जारी रखिए मनोज मिश्रा जी। लेकिन मनोज मिश्रा जी, बीच में आपको टोकना चाहूंगा। अनीता जी, जैसे कि लगातार हम्मान वाहिद जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि जो योगी सरकार ने आंकड़े दिखाए तो आंकड़ों की सरकार है। इसने तो 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, तो वो नहीं मिला। मैंने उनको बताया कि आंकड़े दिए हैं 35 लाख, उनके पास अब कुछ आंकड़े हो तो वो भी पेश करें। हालांकि ये सब बातें हैं और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन अनीता जी, आप बताइए कि जो 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, 35 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है जैसे कि आंकड़े बताए हैं आप लोगों ने, तो क्या ये 70 लाख का वादा पूरा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, किसी भी काम को करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब पिछली सरकारों ने बहुत ज्यादा चीजें खराब की हैं तो उनको अभी ठीक करने में कुछ समय लगेगा। अगर आंकड़े आए हैं तो आंकड़े अब जैसा कि हमारे भाई साहब बोल रहे हैं गलत हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो गलत है तो कुछ बताएं तो कि वो कैसे गलत है। उनके पास भी तो आंकड़े होंगे कि कहाँ से गलत है, तो वो आंकड़े वो दिखाएं हमको कि ये आंकड़े कहाँ से गलत है। अगर 33 करोड़ लोगों को दिया है, आगे और भी दिया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, समय आने पे सब कुछ होगा। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से, निरर्थक आरोप लगा देने से ही बात सही नहीं हो जाती है। हम तो अपना आंकड़ा दिखा रहे हैं ना आपको, आप दिखाइए कि हमने कहाँ पे कमी रखी है, कि हमने इतने भी मतलब 33 करोड़ भी युवाओं को अगर हमने नहीं दिया है तो वो आंकड़े आप निकाल के लाइए, दिखाइए, तो हम मानेंगे कि हाँ हमने काम नहीं किया है। रफी अहमद जी जुड़े हैं हमारे साथ। रफी अहमद जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। सरकार ने अपने आंकड़े पेश किए हैं, 4 साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं, कहां तक पहुंची है सरकार? अगर देखा जाए कि जो उत्तम प्रदेश की बात मुख्यमंत्री योगी जी करते आए हैं, तो क्या उत्तम प्रदेश बन पाया है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं बन पाया है उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से जो है विकास के मामले में पीछे चला गया है। इन्होंने वादा किया था 4 साल पहले जब सरकार में आए थे, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80% लोग खेती किसानी करते हैं, इन्होंने कहा था कि हम फसलों का जो दाम है वो दूना करेंगे। जैसे गन्ने का रेट हम लोग 325 रुपए छोड़ के गए थे और आज भी गन्ने का रेट 325 रुपए है। इन्होंने कहा था हम दूने करेंगे तो 650 रुपए हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा किसानों को 1.5 गुना एमएसपी दी गई है। नहीं दी गई है, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि गन्ने का रेट जो है वो 325 रुपए है। 325 रुपए भी नहीं दिए गए। इस साल जो है, मैं जनपद लखीमपुर खीरी से आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां की जो बजाज ग्रुप की चीनी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने पूरे साल का गन्ना खरीद लिया, फैक्ट्री में रख लिया है और इस साल के 1 पैसे का भुगतान नहीं किया है। किसान जो है वो मारा घूम रहा है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो
राशन खरीदे, उसके पास पैसा नहीं है कि बच्चों की फीस जमा करे, उसके पास पैसा नहीं है कि दवाई इलाज करे, उसके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों की शादियां करे। ये सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने वादा किया था कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। लगातार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश का किसान धरने पे बैठा हुआ है। भाई वो जो गरीब मजलूम किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, वो आपसे दवाई मांग रहा है, पढ़ाई मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, आपसे रोजगार मांग रहा है। आप जबरदस्ती से उसको तीन जी बोलिए। अच्छा, अपराधों में कमी आई है, सरकार का कहना है 56,000 करोड़ का निवेश हुआ है। रफी अहमद जी झूठ बोल रही है चैनल पे बैठ करके कि पूरे देश का किसान जो है, किसान धरने पे नहीं बैठा है, बशर्ते उन लोगों को धरने पे बैठाया गया है जिनको जो किसान है ही नहीं। असलियत यही है। आपको शर्म आना चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। भाषा का सदुपयोग करिए भाई साहब। रफी अहमद साहब, भाषा का सदुपयोग करिए। रफी अहमद जी आपको भाषा का सदुपयोग करिए। कम से कम 3 तो आप भाषा में आप झूठ बोलना बंद करिए। भाषा का सदुपयोग करिए। अच्छा झूठ बोलना बंद करिए। अच्छा, रफी अहमद जी कम से कम 300 किसानों ने आत्महत्या की है। आपकी मानसिकता गलत रही है। 300 किसानों ने आत्महत्या की है। आपकी सोच गलत है। बिचौलियों को परेशानी है, उन बिचौलियों को परेशानी है जो किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर करते थे, उन बिचौलियों को परेशानी है। इसलिए ये कौन है बिचौलिया? किसान भारत का अन्नदाता है। इन्हीं के पूरे देश के करार से लड़ते हैं। आपके रफी अहमद जी किसान जो है भारत का, देश का एक वासी है। किसान सच्चा मुहिब वतन है। इनकी नजर में देश वही होगा, इनकी नजर में। अच्छा, हमान जी एक बात बताइए आप। हमान जी एक बात बताइए आप मुझे। और रफी अहमद जी, आप दोनों से एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे ही योगी सरकार आई, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाले का मामला उठा, और उसके बाद में कहा जाए खनन घोटाला उठा, उसके बाद लैपटॉप वितरण घोटाला उठा, इन पे जांच की भी बात की गई। उसके बाद अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की जाए तो क्राइम रेट कम हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, योगी सरकार नहीं कह रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे पास भी रिपोर्ट है। 4 साल यूपी का चौपट हुआ है। 4 साल घोटाले की सरकार, शिक्षा भर्ती घोटाला, 122। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। मैं भी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ नरेंद्र जी। शिक्षा भर्ती घोटाला, 122 शिक्षकों को एक नंबर का वेतन दिया गया। आप हमारे भाई साहब की भी बात नहीं सुन रहे थे। हाँ, ठीक है। हमान जी हमारे साथ रफी अहमद जी जुड़े हैं। प्लीज आप उनकी बात सुन लें। वरिष्ठ नेता हैं हमारे। रफी अहमद जी बोलिए आप। आपको अपराध नहीं दिख रहा है? आपको पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं दिख रहा है? आप सरकारी आंकड़े पेश कर रहे हो। आज तो पूरे देश में कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। अपराध तो आपके समय दिखता था रफी अहमद जी, आपके समय अपराध दिखता था, और क्या अपराध होता था वो भी याद है, सबको याद है। अपराध आपको कहाँ दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा ना। अभी बिचौलिया और दलाल की बात हो रही थी ना, वो सटीक बैठ रही है। समाजवादी पार्टी में अपराध दिखता था। समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है, जो लखनऊ से आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे से चले जाते हो, अगर एक सड़क ये बना के दे दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर एक सड़क बना के ये दे दे। मैंने जो लैपटॉप बांटे थे, जो मेरी सरकार के लैपटॉप बांटे थे, उन्हीं लैपटॉप से आज
55 लाख युवा जो हैं वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपके चश्मा लगा हुआ है, सरकारी चश्मा, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो रोजगार बांटे थे लोगों को, जो नौकरियां दी थी, शिक्षा मित्रों को परमानेंट मास्टर बनाया था, हॉस्पिटल में डॉक्टर और एएनएम और नर्स और कंपाउंडर बनाए थे, अगर इन्होंने एक भी नौकरी दी हो तो आप बता दीजिए कहीं। अगर कहीं आपकी सरकार में 2015 में अरे आप सुन भी लीजिए, अब आप सुन भी लीजिए, हमने आपकी बात सुन ली, आप भी तो सुन लीजिए। रफी अहमद जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, इज्जत करता हूं आपकी, एक मिनट सुन तो लीजिए आप मेरी बात। आपकी 2015 में अखिलेश सरकार में 86 एसडीएम में से 56 यादव थे। बिल्कुल। किसी की योग्यता के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। अच्छा, सिर्फ यादव भी योग्य थे, सिर्फ यादव भी योग्य थे। आज उत्तर प्रदेश के 70 डीएम और एसपी छत्री हैं, क्या वो योग्य है? अच्छा, क्या वो योग्य है? अच्छा, आप बताइए ना। आज थानेदार पे लगा के चौकीदार तक, चौकीदार पे लगा कर डीएम तक। अच्छा, चलिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, सिर्फ एक मिनट। रफी जी सिर्फ एक मिनट, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड में खत्म करूँ, आप सुन लीजिए, फिर मैं आपका जवाब पूरा लूंगा। 2015 में अखिलेश यादव द्वारा 86 एसडीएम में से 56 यादव समुदाय के थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 60% से ज्यादा पुलिस अधिकारी यादव समुदाय के थे आपके पूरे उत्तर प्रदेश में। और बात करते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये 2014 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 40 में से 32 पुलिस स्टेशन का नेतृत्व यादव कर रहे थे। यादव 70 डीएम एसपी छत्री समाज से हैं, आप जवाब दीजिए इसका। आज क्यों है 70 डीएम और एसपी छत्री, आप बताइए। नहीं, मैं तो जैसा आपने किया वैसा वो कर रहे हैं। 15 को गुजर गया, आज की बात करिए, बात आज की हो रही है। आज की सरकार की बात हो रही है, तुलना की बात नहीं हो रही है। अच्छा, एक बात और आपने, चलिए ठीक है, आपने कहा जो आपने किया वो इनने किया। एक मिनट फिर सुनिए, 2012 से 14 तक सपा सरकार ने, सुनिए ना, बनाया तो अखिलेश जी ने बनाया, तो मेट्रो चलाई वो अखिलेश जी ने चलाई, तो लखनऊ मेट्रो का प्रोजेक्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट था, जिसको क्रिमिनल जो है अखिलेश सरकार ने किया था, और जो धरातल पे आया वो भाजपा की सरकार में आया। अच्छा, आप पहले चीजों को जानिए, आप पहले चीजों को जानिए। अनीता जी बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। मैं एक और रफी अहमद जी आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी पूरी बात सुनूंगा। 2012-14 में सपा सरकार ने 14,81,118 लैपटॉप खरीदकर प्रदेश के जिलों में भेजे थे, जिनमें बच्चों को 6,11,794 लैपटॉप बांटे गए। बाकी बचे 8,59,000 लैपटॉप कहां गए? ये एक आरटीआई के जरिए निकाली हुई जानकारी है। मनोज मिश्रा जी, बहुत टाइम का अभाव है, माफी चाहूंगा आपसे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज मिश्रा जी। 4 साल दावे और सवाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष की हमने बातें सुनी हैं, लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल निकले हैं। 4 साल दावे और सवाल, इस कार्यक्रम में अभी तक इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।